स्टार्ट। हेलो, गुड इवनिंग गाइस। मैथ्स विद सनी में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, जितने वनडे कंपटीशन एग्जाम है जैसे एसएससी, रेलवे, सीडीएस वगैरह, एफकेट वगैरह सबको कवर करके चलेंगे। ठीक है, और मेन बात क्या है इस यूट्यूब चैनल पे आने का कि टॉपिक वाइज हम लेके चलेंगे। जितना होता है ना टॉपिक वाइज में, जितने क्वेश्चन सीजीएल मेंस वगैरह में पूछे गए रेलवे में, सब कवर करके चलेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, फिर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, सब कुछ लेके चलेंगे एक साथ। तो अभी थोड़ा बेसिक कर लेते हैं। नेचुरल नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक चीज देख लेते हैं पहले। ठीक है, फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर। ये सब आपको पता होगा, ये सब 8th-9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तभी भी एक बार देख लेते हैं नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या कहा गया कि नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब कि इसको हिंदी में देखेंगे, कहा गया है कि गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो इसको एग्जांपल में करके देखेंगे। एग्जांपल में क्या है, 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक। ठीक है, क्या कहा गया है नेचुरल नंबर? मतलब काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो वही अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे होल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, होल नंबर। होल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद हम लोग होल नंबर देखेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या कहा गया है? काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया? देखिए नेचुरल नंबर में क्या था कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब होल नंबर में क्या आ रहा है आप लोग ध्यान से देखिए, नोटिस कीजिएगा। तो इसमें भी काउंटिंग नंबर तो आ रहा है, आपका काउंटिंग नंबर आ रहा है, पर इसमें मेन बात क्या कहा गया कि इसमें टुगेदर विथ जीरो, टुगेदर विथ जीरो। ठीक है, क्या हो रहा है? मतलब इसमें जीरो ऐड हो रहा है आपका। मतलब होल नंबर क्या है? गिनती की संख्या है, उसमें जीरो ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसको कहा जाता है काउंटिंग होल नंबर वाले, जिसको एग्जांपल में देखा जाएगा एक बार क्या होता है। ये सब बेसिक बेसिक बात है, ये सब पता होना है। बेसिक से अभी लो लेवल से लेके चलेंगे, लो से हाई चलेंगे, मतलब कि पूरा एडवांस लेवल का जितना क्वेश्चन है सब कराया जाएगा, टॉपिक वाइज कराया जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, नोट्स बना के चलिएगा। नोट्स जो बनाइएगा तो वो आपको एग्जाम से पहले काम आता है, क्योंकि एग्जाम से पहले रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और अभी तो एग्जाम भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल में देखेंगे 0 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट। ठीक है, फिर से देखिए नेचुरल नंबर क्या कहा गया है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को बोला जाता है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। उसके बाद होल नंबर में देखा जाएगा तो होल नंबर किसे कहा जाता है? इसमें बोला गया कि काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो, मतलब काउंटिंग नंबर तो रहेगा, मतलब गिनती की संख्या है उसमें जीरो ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ये आपका हो गया होल नंबर। ठीक है, तो ये देख लिया फिर। ठीक है, अब नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग देखेंगे इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब इंटीजर देखेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे डिफाइन किया गया? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर
टुगेदर विथ जीरो। देखिएगा, समझिएगा अच्छा से क्या कहा गया इंटीजर, मतलब कहा गया सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, मतलब जितने पॉजिटिव नंबर है सेट ऑफ, फिर उसका नेगेटिव नंबर टुगेदर विद जीरो। तो इसको देखेंगे नंबर लाइन पे समझाते हैं कैसे क्या कहा गया है, ठीक है। जैसे नंबर लाइन पे लिखे, बोला है जीरो, फिर उसके बाद क्या क्या सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा ध्यान रखिएगा कि राइट हैंड साइड में लिखा था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि फिर क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए, हर चीज ध्यान से देखिए, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर। फिर उसके बाद कहा गया है नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव ही लेना है ना भाई, जो कहा गया है इस डेफिनेशन में वही उसी के हिसाब से ना चलेंगे। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो इसको कहते हैं। अब इसी में इंटीजर में दो पार्ट भागा गया। इंटीजर को समझिए, फिर से एक बार बताते हैं। इंटीजर कहा गया सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर टुगेदर विद जीरो, मतलब कि जितना पॉजिटिव नंबर है एक से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जितना, उसके बाद जितना नेगेटिव नंबर है, मतलब -1 से यहाँ पे आपका -1 से इन्फिनाइट तक, ठीक है। ये माइनस इन्फिनाइट तक और ये आपका इन्फिनाइट तक, मतलब जितना पॉजिटिव नंबर होता है, मतलब जीरो से यहाँ 1 से जो स्टार्ट होता है इन्फिनाइट तक, फिर उसके बाद नेगेटिव नंबर -1 से लेके माइनस इन्फिनाइट तक टुगेदर विद जीरो, जीरो के साथ, तो उसी को कहा जाता है इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर में दो बात देखेंगे। इंटीजर होता है, उसमें इंटीजर को इंटीजर है, ठीक है। इसमें फिर से अच्छे से समझाएंगे। इसमें क्या है, दो पार्ट में भागा गया है, मतलब नेगेटिव नंबर फिर नन नेगेटिव नंबर, ठीक है, फिर जीरो। अब इसमें क्या आता है, एक बार नेगेटिव नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि -इन्फिनाइट से -4 -3 -2 -1, ठीक है। और ये नन नेगेटिव नंबर आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, -2, ठीक है, ये है। अब इसमें मेन बात ये आता है कि स्टूडेंट्स लोग का डाउट होता है कि जीरो क्या है, सर बताइए जीरो क्या है, ये क्या है। ये आपका कहा है कि ये नेगेटिव नंबर है या नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर है, जीरो है क्या। तो जीरो ना ही नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है, जीरो नेगेटिव नंबर में भी नहीं आता ना ही पॉजिटिव नंबर में आता है। तो जीरो अगर नेगेटिव नंबर नहीं है तो जीरो को हम लोग नॉन नेगेटिव नंबर में रखा जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जीरो हमेशा जो आता है नॉन नेगेटिव में आता है। फिर से स्टूडेंट लोग का डाउट होता है जीरो क्या है, जीरो ना ही नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है। तो जीरो को हम लोग ना नेगेटिव नंबर नहीं है तो नॉन नेगेटिव नंबर ही तो होगा भाई, तो नॉन नेगेटिव नंबर है, ठीक है। ये सब बहुत कॉन्सेप्ट है, बेसिक लेवल से ये चलिएगा, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, एक और बात है कि नोट्स बना के चलिएगा, एक एक पॉइंट लिखवाइएगा, 2 पेन, ब्लैक पेन, बॉल पेन, ब्लू पेन सब लेके चलिएगा, नोट्स बनाइएगा, तो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। क्योंकि आप जब तक समझिए कि एग्जाम में आपको सीट से मतलब नहीं है कितना है, 1000 2000 कितना है, उससे मतलब आप ये सोचिए कि आपका एक सीट है, सीट आपका है, वो उसको लेना है, उसको मेहनत करना है आपको, ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इंटीजर के बाद, अब हम लोग देखेंगे इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, ये भी बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये भी बताएंगे, हर एक चीज लेके चलेंगे, ठीक है, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। अब इवन नंबर, अब इवन नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर, तो इसका डेफिनेशन है द नंबर
विच इज डिविजिबल बाई 2 बाई। ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया, द नंबर, कोई भी नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 मतलब 2 से डिवाइड होना चाहिए। कोई भी आप नंबर ले लीजिए 100, 101, 102, जो 2 से भाग हो जाएगा उसी को कहेंगे, जो डिविजिबल होगा 2 से उसी को कहेंगे इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर में एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 से डिविजिबल है 4 भी 2 से डिविजिबल है, 6 भी 2 से डिविजिबल है, 8 भी 2 से डिविजिबल है, 10 वो भी 2 से डिविजिबल। ठीक है, डॉट 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 ऐसा करता है। फिर से देखते हैं कि इवन नंबर आखिर है क्या, ये है क्या। तो इसमें क्या डिफाइन किया, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 मतलब 2 से, मतलब जो कोई भी नंबर आपने लिया, जैसे कि देखिए 4, ये 4 2 से डिविजिबल है, हाँ 2 से डिविजिबल है। ये 6 ले ली, ये भी तो 2 से डिविजिबल है, 8 भी तो 2 से डिविजिबल है, 10 भी तो 2 से, और 2 भी 2 से डिविजिबल है। जो जितने नंबर 2 से डिविजिबल होंगे उसको कहेंगे इवन नंबर। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑड नंबर में किसे कहते हैं। ये सब आपको बेसिक चीज आगे हेल्प करेगा। ठीक है, ऑड नंबर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऑड नंबर का सिंपल सा डेफिनेशन है, the number which is not divisible by 2। देखिए ऑड नंबर क्या कर रहा है, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 मतलब कि कोई सा भी नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसी को ऑड नंबर कहा जाता है। मतलब कि कोई भी नंबर ले लीजिए, वो अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो उसको ऑड नंबर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे हम लोग 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसा करता। फिर से देखेंगे क्या कहा है, 1 है, 1 2 से डिविजिबल नहीं होता है, 2 भी 3 भी 2 से डिविजिबल नहीं होता है, 5 2 से डिविजिबल नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है 2 से डिविजिबल, 11 भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 13 भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ऑड नंबर क्या है कि जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसे ऑड नंबर कहते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो इवन नंबर आपका होगा, जो इवन नंबर होगा वो ऑड नंबर नहीं हो सकता है। मतलब कि जितना आपका ये इवन नंबर है वो ऑड नंबर नहीं हो सकता है, बट जितना भी ऑड नंबर है ये आपका इवन नंबर नहीं होता। यही इसमें खास बात है कि इवन नंबर ऑड नहीं होगा, ऑड नंबर इवन नहीं होगा। जैसे कि इवन नंबर है तो ये ऑड हो नहीं सकता, और ये ऑड है जो वो इवन नहीं हो सकता। तो समझ आ गया आप लोग को। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर भी बेसिक सी बात है, इसको समझना है। ठीक है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, बस थोड़ा पेशेंस लेके चलेगा। पेशेंस अगर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं आप लोग कर सकते। पेशेंस रहेगा तो नौकरी लेना आसान बात है, कोई भी जॉब आप लोग ले सकते हैं। पेशेंस बना के रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। इसका कहा जाता है द नंबर which has exactly 2 factor। अब ध्यान से देखिएगा प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। प्राइम नंबर का क्या है, द नंबर which has exactly 2 factor। ये लाइन पे देखिएगा 2 फैक्टर मतलब कोई भी नंबर ऐसा हो जिसके 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए, उसको बोला जाता है प्राइम नंबर। ठीक है, तो एग्जांपल में समझेंगे प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। एग्जांपल में जैसे सिंपल आप ले लीजिए 3 ले लिए, तो 3 के कितने फैक्टर है ये होता है, 3 1 से डिवाइड होता है
तो जी हाँ 1 से भी डिवाइड होता है 3, और 3 किससे डिवाइड होता है, 3 खुद से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसको यहां ध्यान दीजिएगा कि 3 का एक फैक्टर और ये 3 का ये 2 फैक्टर, और तो कोई फैक्टर नहीं है इसका, नहीं है, तो ये आपका प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे 2 किससे डिवाइड होगा, 2 आपका 1 से भी डिवाइड होता है, 2 आपका 2 से भी डिवाइड होता है, तो 2 के 2 से ज्यादा तो फैक्टर है नहीं, 2 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसके 2 फैक्टर है, तो ये भी आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके 2 फैक्टर है 1 एंड 2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्राइम नंबर। अब आप क्या देखिए 5 भी 1 से डिविजिबल होता है और 5 से होता है, और तो 5 किसी से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी प्राइम नंबर है। 1 और 5। और नेक्स्ट में देखते हैं प्राइम नंबर, जैसे 7 की भी 1 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी आपका प्राइम नंबर, क्योंकि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, ठीक है। 7 भी आपका प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल, पता है क्या, कुछ ज्यादा लेके बता रहे हैं कि कोई बच्चे होते हैं कि जिनको बेसिक ठीक नहीं होता, उनके लिए भी है, ठीक है। फिर एक 13 देखिए, 13 भी एक ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिवाइड होता है और 13 से भी डिवाइड होता है, और 13 किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो 13 भी आपका एक प्राइम नंबर है, 13 भी आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइम नंबर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या, प्राइम नंबर के बाद आता है नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आहिस्ते आहिस्ते चलेंगे, मतलब आराम से चलेंगे, कोई भी जल्दी बात नहीं, एक एक चीज एक एक इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखेंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है। द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर क्या है, ध्यान से देखिए कंपोजिट नंबर क्या क्या है। द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, इसको देखिएगा, मोर देन 2 फैक्टर, मतलब कंपोजिट नंबर क्या है कि कोई भी नंबर लीजिएगा तो उसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर नहीं, 2 फैक्टर होगा तो प्राइम नंबर हो जाएगा, 2 से ज्यादा होना चाहिए, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, जितना भी होगा, पर 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल में समझेंगे इसको, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसा 4, पता है 4 क्या है आपका, तो देखते हैं 4 क्या है। 4 आपका 1 से भी डिवाइड हो रहा है, जी हाँ 1 से भी डिवाइड हो रहा है। 4 आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है, जी हो रहा है। 4 आपका फिर 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 4 के कितने फैक्टर हो गए, 4 के आपके 3 फैक्टर हो गया, तो 3 फैक्टर है, जो डेफिनेशन में कह रहा है आपको कि द नंबर विच इज मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा है तो 3 फैक्टर है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर हुआ। तो दूसरा एग्जांपल से समझेंगे, जैसे 6 क्या है आपका, तो 6 आपका 1 से भी डिविजिबल होता है, 6 आपका 2 से भी डिवाइड होता है, 6 आपका 3 से भी डिवाइड होता है, 6 आपका 6 से भी डिवाइड होता है। तो इसके कितने फैक्टर आ गए, इसके आगे 4 फैक्टर, ठीक है, 4 फैक्टर, तो ये भी आपका एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब देख नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल, ज्यादा एग्जांपल लेने से कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 8।
ठीक है। तो 8 के कितने फैक्टर है, तो 8 को बेटा आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 आपका 2 से भी डिवाइड होता है, 8 आपका 4 से भी डिवाइड होता है, 8 आपका 8 से भी डिवाइड होता है। तो इससे कितने फैक्टर हो गए, इसके आपके हो गए 4 फैक्टर। तो 4 फैक्टर है तो ये भी आपका एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 8 भी कंपोजिट नंबर क्या कहा गया, ध्यान से देखे, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, मतलब कोई भी नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर होगा वो आपका कंपोजिट नंबर होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए कोई बदल नहीं सकता है। जिसको 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, 2 से ज्यादा फैक्टर तो कंपोजिट नंबर होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, 12 ले लेते हैं, ठीक है। तो 12 आपका 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 आपका 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 आपका 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 आपका 12 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसके देखिए कितने फैक्टर है, इसके 6 फैक्टर है, ठीक है, 6 फैक्टर है ये। तो 6 फैक्टर है, कहा गया 2 से ज्यादा कितने हो, 6, 10, 15, 20, 25 कितने भी होंगे, 2 से ज्यादा जितने भी होंगे सब आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जितने ज्यादा एग्जांपल लेंगे उतने ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। बेसिक से चल रहे हैं इसलिए बेसिक एक एक चीज लिखे, जब एडवांस का क्वेश्चन किया जाएगा आपका, ठीक है, जब मेंस के क्वेश्चन होंगे, सीजीएल के क्वेश्चन होंगे, सीएचएसएल के, एसएससी के क्वेश्चन, तब एक क्वेश्चन का लेवल कैसे 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर करते हैं, ठीक है। अभी बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। तो आप पेशेंस रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक और ले लीजिए, जैसे आप 16 ले लीजिए, तो 16 आपका 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 16 आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 16 आपका 3 से नहीं, सॉरी 16 आपका 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 16 आपका 8 से भी डिवाइड हो रहा है, और 16 आपका 16 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और तो किसी से 16 डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसके देखिए कितने फैक्टर है, 16 के 5 फैक्टर है। तो ये 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये भी कंपोजिट नंबर है। ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर है, आपके जितने भी है सारे के सारे आपके कंपोजिट नंबर है। अभी बहुत कंपोजिट नंबर है, ये तो 5 एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाया गया कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। द नंबर विच इज मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से ज्यादा जिसके भी फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, हम आप लोग नोट्स बना रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, नोट करके 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट डाल लेते हैं, ठीक है। नोट करके अपने आप कॉपी में आप लोग डाल लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए जो बोलने जाना है, फर्स्ट आपका 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही तो आपका प्राइम है, ना ही कि आपका प्राइम है, ना ही आपका कंपोजिट है। आपका 1 प्राइम नहीं है, आपका प्राइम भी 1 नहीं है, आपका कंपोजिट भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम का डेफिनेशन क्या है कि उसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर आना चाहिए था, बट 1 को आप देखिएगा, 1 को आप करिएगा तो 1 का तो सिर्फ 1 ही तो एक फैक्टर है, इसका एक ही फैक्टर है ना, तो ये प्राइम हो ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए प्राइम नहीं होगा क्योंकि इसका एक फैक्टर है, 2 फैक्टर तो है नहीं इसका जो ये प्राइम होगा। और कंपोजिट भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कंपोजिट में हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए वही कंपोजिट होता। बट एक का तो आप लोग देखिए, एक का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है ना, एक से जो ज्यादा नहीं है, तो ये ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट है। 1 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है और प्राइम के लिए हमको 2 फैक्टर चाहिए और 2 फैक्टर है नहीं, तो ये प्राइम होगा नहीं।
उसके बाद कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए, तो 2 से ज्यादा है नहीं, क्योंकि एक ही फैक्टर है एक का, तो ये ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अब दूसरा पॉइंट डालिएगा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट बना के चलिएगा, ठीक है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 is only even prime number। 2 is only even prime number। 2 एक ऐसा इवन है ना कि वो प्राइम नंबर है, उसके बाद कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है। 2 ही एक ऐसा है जो, देखिए जैसे 2 है तो 2 1 से डिवाइड होगा और 2 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसके 2 फैक्टर है, तो 2 फैक्टर है, तो ये क्या होगा आपका, 2 फैक्टर है तो ये प्राइम नंबर होगा। तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन करते हैं, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे को प्राइम नंबर। ये सब बेसिक बात है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे को प्राइम नंबर। अब समझेंगे कि को प्राइम नंबर आखिर है क्या, ये है क्या आखिर। इफ द HCF of 2 prime number is 1। समझिए क्या कहना चाह रहे हैं हम कि को प्राइम नंबर क्या है। ये कह रहा है कि इफ द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 1, मतलब 2 प्राइम नंबर का HCF 1 होना चाहिए। अगर 2 प्राइम नंबर का HCF 1 है तो उसको को प्राइम नंबर बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग 2 और 3। 2 और 3 का HCF आता है 1। 2 और 3 का HCF आता है 1। अभी HCF LCM भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, तो समझेंगे HCF कैसे लिया जाता है। बट अभी के लिए है कि 2 और 3 का HCF 1 आता है। तो अगर 1 आता है 2 और 3 का HCF अगर 1 है तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका को प्राइम नंबर नहीं हो गया। को प्राइम नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 7 और 11। 7 और 11 का भी HCF आता है 1, ठीक है। ये HCF तो आता ही होगा आप लोग को, ठीक है। नहीं तो HCF और LCM जब हम लोग पढ़ेंगे तो विस्तार से समझेंगे कि HCF LCM के क्वेश्चन भी करेंगे बहुत, पूरा उसका एक अलग सा चैप्टर है, उस पर अलग से समझेंगे, ठीक है। अभी फोकस हम लोग करते हैं नंबर सिस्टम पे, ठीक है। एक इसका HCF है, HCF भी इसका 1 है, तो ये भी आपका को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नोट बना के चलिए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब 17 और 23 का भी HCF आप निकालिएगा तो इसका भी HCF आता है 1, ठीक है। इसका भी HCF आता है 1, तो ये भी आपका एक को प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है।
मतलब फिर से देखते हैं को प्राइम नंबर होता क्या है। इफ द HCF ऑफ टू प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर लेना है, दूसरा नहीं लेना है। इफ द HCF ऑफ टू प्राइम नंबर इज 1, मतलब दो प्राइम नंबर का HCF एक होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर। जैसे कि एग्जांपल में मैंने 3 एग्जांपल लिया है, ठीक है। देखिए 2 और 3 का आप लोग HCF निकालिएगा तो 2 और 3 का HCF आता है 1, ठीक है। 7 और 11 का HCF भी 1 आता है, 17 और 23 का भी HCF 1 आता है। देखिए एक HCF हम निकाल के वजह 2 और 3 को, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये बेसिक चीज है। HCF का तो निकालिए, ये बेसिक चीज है। 2 और 3 का हमको HCF निकालना है। 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 या 2 होगा आपका, तो रिमाइंडर क्या है इसका 1 रिमाइंडर आया। तो पढ़ा होगा जो यहां पे होता है ना, ये चला जाता है फिर से 2, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 को 2 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 2, तो रिमाइंडर 0। फिर जो ये होता है ना, ये आपका HCF होता है, ठीक है। ये आपका HCF होता है, ठीक। HCF LCM में जानेंगे कि ऐसे HCF नहीं निकाला जाता। आप लोग ऐसे HCF निकालिएगा तो एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट होगा। हमको निकालना है सेकेंडों में, तो हम लोग जैसे 7 और 11 का HCF निकालना है, तो ये मतलब बहुत आसानी तरीके से देखिए 7 और 11 का हमको HCF निकालना है। तो कैसे इसका HCF निकालेंगे, तो पहले इसका हम लोग देखेंगे डिफरेंस। इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस देखेंगे कितना है, सब इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस है 4। अब हमको देखना है ये जो 4 नंबर है, ये जो 4 आपका नंबर है, ये आपका 11 से हो रहा है डिवाइड, नहीं हो रहा है, और ये 7 से हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 4 का मल्टीपल निकालिएगा तो 4 को आप लोग लिख सकते हैं 4 इंटू में 1, ये दो मल्टीपल हुआ ना 4 का, तो 4 तो नहीं है, 7 11 को डिवाइड 4 नहीं कर रहा है, बट 1 तो 11 को डिवाइड कर रहा है, 1 7 को डिवाइड कर रहा है। तो इसका आपका 1 हो जाएगा HCF, ठीक है। HCF LCM पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, वो अलग से चैप्टर है उसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया को प्राइम नंबर, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और नोट्स बना के चलिएगा, नोट्स लेके 2 पेन लेके ब्लैक और ब्लू से नोट्स बना के चलिएगा, ठीक है। अब बेसिक देखेंगे, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ट्विन प्राइम नंबर ये क्या होता है, इसको समझते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर इज 1। समझिएगा फिर से, ट्विन प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, ट्विन प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। क्या कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर इज 1। दो प्राइम नंबर का, कोई भी दो प्राइम नंबर का अगर डिफरेंस 1 आता है तो वो ट्विन प्राइम नंबर होगा। द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर इज 1, मतलब कि दो प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर होगा, उसका डिफरेंस अगर 1 है तो वो ट्विन प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एग्जांपल से, जैसे 5 और 7, सॉरी मिस्टेक हो गया। द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर इज 2 होना चाहिए, मिस्टेक हो गया, सॉरी। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे 5 और 7, ठीक है। तो 5 और 7 का डिफरेंस क्या है, 5 और 7 का डिफरेंस क्या है, 2 है, ठीक है। 5 भी एक आपका एक प्राइम नंबर है, 7 भी आपका प्राइम नंबर है, इसका डिफरेंस 2 है, तो 2 हो गया, तो इसको बोल देंगे ट्विन प्राइम नंबर।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 11 और 13। 11 भी आपका एक प्राइम नंबर है, 13 भी आपका एक प्राइम नंबर है। इसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसका क्या है? 2 है। तो ये भी आपका एक ट्विन प्राइम नंबर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 17 और 19। 17 भी आपका एक प्राइम नंबर है और 19 भी आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस देखिए क्या है, इसका डिफरेंस 2 है। तो ये भी आपका एक ट्विन प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। समझ आए ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर मतलब देखिए द डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 2, मतलब 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस 2, मतलब उसका अंतर 2 आना चाहिए। जैसे 5 और 7 है, तो 5 और 7 का डिफरेंस क्या है? 2 है। तो ये ट्विन प्राइम नंबर है। ये देखिए 11 और 13 है, इसका डिफरेंस क्या है? 2 है। तो ये भी एक ट्विन प्राइम नंबर है। 17 और 19, तो इसका भी डिफरेंस 2 है। तो ये भी एक ट्विन प्राइम नंबर है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, इसको भी अच्छे से समझेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेशनल नंबर नोट्स बना के चलिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। द नंबर which is written in the form of P by Q, ठीक है, where P and Q are integer and integer, Q not equal to 0। देखिए समझिएगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर आखिर है क्या? क्या कहा गया? द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q are integer, Q not equal to 0। कोई भी रेशनल नंबर अगर P by Q के फॉर्म में, जैसे एग्जांपल से समझेंगे क्या है ये। एग्जांपल से जैसे 2/3, तो 2/3 है, तो 2 भी एक इंटीजर है, 3 भी आपका एक इंटीजर है। दोनों को P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, दोनों को P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे जैसे 3/4, तो 3/4 भी आपका P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगेन देखेंगे नेक्स्ट 6/7, ये भी आपका एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका 4 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि देखिए 4 आप बोलिएगा कि इसको P by Q के फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है भाई P by Q के फॉर्म में? देखिए P by Q 4 है तो 4/1 आप लिख सकते हैं इसको, तो ये P by Q के फॉर्म में आ गया। तो ये भी एक आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। अब √9 आता है, √9। अब बहुत लोग बोलते हैं सर ये क्या √9 है क्या? तो √9 भी एक आपका प्राइम ये रेशनल नंबर है। कैसे? तो देखिए √9 को आप लिख सकते हैं 3, √9 का वैल्यू होता है 3, और 3 को यहाँ 3/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना भाई? नहीं है कोई दिक्कत, लिख सकते हैं इसको अच्छा से। तो 3/1 है, तो ये भी तो P by Q के फॉर्म में है, तभी तो ये रेशनल नंबर है। P by Q के फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर है। एक और एग्जांपल देखेंगे
√16 ये क्या है बताइए। तो ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि √16 का वैल्यू होता है 4 और इसको 4/1 आप लिख सकते हैं। तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये सारे के सारे रेशनल नंबर है। द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, कोई भी नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर। ये ध्यान रखिएगा जो p और q होगा वो इंटीजर होना चाहिए। इससे पहले आपको बताया गया कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर टुगेदर विद 0, वो इंटीजर होता है। तो जो p और q है वो आपका इंटीजर होना चाहिए, तभी ये रेशनल नंबर होगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर अभी देखा, अब आगे इस इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर क्या होता है हम देखेंगे इसको डिफाइन किया गया है। अ नंबर which is not written in the form of p/q, where p and q are integer, q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिएगा और समझिएगा इरेशनल नंबर क्या है, होता क्या है इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर हम लोग देखेंगे अभी इरेशनल नंबर है क्या। तो देखिए इरेशनल नंबर क्या कहा गया। अ नंबर विच इज, ये ध्यान दीजिएगा, नॉट, यही डिफरेंस पैदा करता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में। नॉट अ नंबर विच इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर। हमको इससे कोई मतलब, यहां देखिए नॉट मतलब कह रहा है कि कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, वेयर p और q इंटीजर होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि देखिए आपको √2 आपका एक इरेशनल नंबर है। आप पूछेंगे बताइए क्यों √2 इरेशनल नंबर। तो देखिए √2 क्यों इरेशनल नंबर है। √2 का वैल्यू होता है 1.41, फिर उसके बाद ये चलता जाता है, कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ये आपका रेशनल नंबर, क्योंकि इसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है √3। √3 भी आपका एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसको भी आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका वैल्यू होता है 1.73, ठीक है। इसको भी आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये भी आपका एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। आपका जैसे √7 ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। √11 ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। √13 ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। √17 ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। √19 ये भी एक इरेशनल नंबर। ये सारे के सारे आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, उसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो सारे के सारे आपका इरेशनल नंबर है। जैसे कि ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको।